अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इंग्लिश लेक्चर नंबर 9 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, यानी कि इसकी हम बात करते हैं पहचान क्या होगी। रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, यानी ऐसे काम जो फ्यूचर की हम बात करें कि हम जाएंगे तो वो ये काम कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो काम कर रहा होगा। ये सारे फ्यूचर के कंटिन्यूअस जो सेंटेंसेस हैं हम वो करेंगे आज। ठीक है, इसको हम हमेशा दो टुकड़ों में करते हैं। पहले में हम डिस्कस करते हैं विल के कंस्ट्रक्शन, यानी विल की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करेंगे, और सेकंड जो लेक्चर होता है उसमें हम शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव, पॉजिटिव या पॉजिटिव जो सेंटेंस होंगे उसका स्ट्रक्चर हम क्या करें, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करें, क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, उसमें हमेशा हम शेल यूज़ करते हैं, बाकी तमाम के साथ हम विल यूज़ करते हैं। अब चूंकि कंटिन्यूअस है तो विल के बजाय क्या आएगा, विल बी। ठीक है ना। सो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा यहाँ पर हम बात करें विल बी या शेल बी यूज़ होगा। फिलहाल हम सेकंड और थर्ड पर्सन कर रहे हैं, सो हमेशा विल बी हम यूज़ करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म हमने बात की थी, कहते हैं फर्स्ट फॉर्म में ING जमा कर दे तो फोर्थ फॉर्म कहलाती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाजमी नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो चलिए स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं हम। आप मुस्कुरा रहे होंगे, ठीक है ना। अब आपकी बात कर रहा है, इसका मतलब यू की बात हो रही है, और मुस्कुराने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्माइल। याद रहे, एक हंसना होता है, एक मुस्कुराना होता है। हंसना जो है तेज़ आवाज़ से जो है लोग हंसते हैं जिस तरीके से, उसको कहते हैं लाफिंग, लॉफ। और मुस्कुराना कहते हैं स्माइलिंग को। ठीक है ना। आप मुस्कुरा रहे होंगे, यू विल बी स्माइलिंग। देखिए, यू हमेशा हम आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि कंटिन्यूअस का टेंस है फ्यूचर का, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल बी, और स्माइल की जगह क्या आएगा, स्माइलिंग, क्योंकि हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ING जमा करके फोर्थ फॉर्म बना। सो जुमला बनेगा यू विल बी स्माइलिंग, आप मुस्कुरा रहे होंगे। अब इसके नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विल के बाद हम लगा देंगे नॉट, और उससे पहले जो है नहीं, विल बी के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, विल नॉट बी बन जाएगा। सो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी हो जाएगा। ठीक है ना। सो आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मान लीजिए, देख लीजिए, आपको स्ट्रक्चर हमने बता दिया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी। ठीक है, विल और बी के बीच में हमेशा नॉट आएगा। आप मुस्कुरा नहीं रहे होंगे, यू विल नॉट बी स्माइलिंग। ठीक है ना। यू विल बी नॉट स्माइलिंग नहीं आएगा, हमेशा विल और बी के बीच में आएगा नॉट। सो यू विल नॉट बी स्माइलिंग, आप मुस्कुरा नहीं रहे होंगे। फिर दोबारा इंटरोगेटिव की बात करें तो विल हमेशा स्टार्टिंग में आ जाता है, आपको पता है, और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। याद रहे, यहाँ पर विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। इन दोनों को हम ब्रेक करते हैं हमेशा, चाहे नॉट लगाना हो चाहे सब्जेक्ट लगाना हो, बीच में आएगा। सो विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आएगा, फिर वी की फोर्थ फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो बात करते हैं, क्या आप मुस्कुरा रहे होंगे, विल यू बी स्माइलिंग। अब याद रहे, यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस जुमले के अंदर। ठीक है, जितने भी हमने अभी ये स्टार्ट किया जुमला, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बगैर ऑब्जेक्ट के जुमले हो सकते हैं। विल यू बी स्माइलिंग, क्या आप मुस्कुरा रहे होंगे। फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आता था, और बी चूंकि उसके बाद आ जाएगा। ठीक है ना, हम हमेशा पढ़ते थे विल आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा। अब यहाँ पर भी ऐसा होगा, बट हमेशा याद रहे, विल जो है के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद बी आएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लाजमी याद रखिएगा। विल के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद नोट आ रहा है, उसके बाद बी आएगा हमेशा। ठीक है। सो क्या जुमला बनेगा देख लेते हैं। क्या आप नहीं मुस्कुरा रहे होंगे, विल यू नॉट बी स्माइलिंग। ठीक है, विल यू नॉट तो आपने अभी तक पढ़ा, बी जो है इसमें हमेशा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है, एंड में आता है। विल यू नॉट बी स्माइलिंग आएगा आपके पास जुमला। सो विल यू नॉट बी स्माइलिंग, क्या आप नहीं मुस्कुरा रहे होंगे। ठीक है। सो स्ट्रक्चर आपको एक समझ आ गया। अब हम दो तीन एग्जांपल्स और कर लेते हैं इसकी। मान लीजिए एक जुमला है, वो सो रहा होगा। वो सो रहा होगा, एक लड़के की बात हो रही है, रहा लिखा हुआ है, इसका मतलब लड़का है। वो के लिए हम यूज़ करेंगे ही, और सोने के लिए लफ्ज़ होता है स्लीपिंग, और यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा क्या होगा, विल बी। सो जुमला क्या बनेगा, ही विल बी स्लीपिंग। ही विल बी सोइंग नहीं लिखेंगे, अगर आप चाहें तो सोइंग अपनी तरफ से उर्दू वाली इंग्लिश बनाना चाहें तो इस तरह का जुमला भी बच्चे बनाते हैं। सो ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। फिर इसका नेगेटिव अगर हम बनाएं, वो नहीं सो रहा होगा, तो क्या बनेगा, ही विल
नॉट बी स्लीपिंग। याद रहे विल और बी के बीच में हमेशा नॉट भी आएगा और सब्जेक्ट भी आएगा, इस तरीके से हमेशा बने। सो वो नहीं सो रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। फिर जुमला है क्या वो सो रहा होगा, तो क्या जुमला बनेगा, विल ही बी स्लीपिंग। याद रहे हमने बताया विल और बी जो है उसको ब्रेक करेंगे नॉट के भी लिए भी और सब्जेक्ट के लिए भी। सो जुमला बनेगा विल ही बी स्लीपिंग, क्या वो सो रहा होगा। इसका नेगेटिव जुमला, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा क्या वो नहीं सो रहा होगा, तो जुमला क्या बनेगा, विल ही नॉट बी स्लीपिंग। ठीक है, दोबारा देख लीजिए इसको, खास तौर पे चौथा जुमला ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। विल ही बी स्लीपिंग तो हमने पढ़ा क्वेश्चन मार्क में, बट नॉट लगाएंगे तो विल ही नॉट के बाद आए, हमेशा बी जो है इसमें एंड में आएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा और जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके ब्रेक करने। विल ही नॉट बी स्लीपिंग, क्या वो नहीं सो रहा होगा। वो सोच रहे होंगे, अब वो सोच रहे होंगे किस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि उनके जो है जो नया पाकिस्तान बनेगा कब बनेगा, तो वो सोच रहे होंगे। तो क्या जुमला बनेगा, वो का मतलब वो है और होंगे का मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो वो के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दे, क्योंकि एक लोग नहीं है, ये एक लड़का नहीं है, एक लड़की नहीं है, ये बहुत से लोग हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, जो भी हैं वो सोच रहे होंगे। दे विल बी, सोचने को कहते हैं थिंक, तो थिंकिंग हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। दे विल बी थिंकिंग, वो सोच रहे होंगे। फिर नेक्स्ट जुमला क्या बनेगा, वो सोच नहीं रहे होंगे। ठीक है ना, वो नहीं सोच रहे, तो क्या करें अब देखते हैं। वो सोच नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट बी थिंकिंग। याद रहे विल और बी के बीच में जुमला आता है हमेशा, चाहे वो नॉट आए चाहे वो सब्जेक्ट आए, इनके बीच में आ जाता है, इनको इकट्ठा नहीं करते। दे विल नॉट बी थिंकिंग, वो सोच नहीं रहे होंगे। क्या वो सोच रहे होंगे, अब लोग जाहिर सी बात है आजकल सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सही है कौन गलत है। लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई है कौन सही है और कौन गलत है। तो क्या वो सोच रहे होंगे कि अब किसका साथ देना है इस बार इलेक्शन में, तो क्या वो सोच रहे होंगे, विल दे बी थिंकिंग। वाकई क्या आप भी सोच रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जुमले बनाइए। और नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या वो सोच नहीं रहे होंगे, तो क्या जुमला बनेगा, विल दे नॉट बी थिंकिंग, क्या वो सोच नहीं रहे होंगे। लास्ट जुमला डिस्कस करते हैं, आयशा फूल तोड़ रही होगी। ठीक है ना, अब उनका मसला है फल भी तोड़ सकते हैं सब्जियां भी तोड़ सकते हैं, अब फूल कोई तोड़ रहा है तो क्या कर सकते हैं। सो देखिए फूल तोड़ने के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है प्लक, PLUC के प्लक, प्लक कहते हैं फूल तोड़ने को। सो आयशा विल बी प्लकिंग फ्लावर, फ्लावर जनरली इसको आप पढ़ते हैं बट प्रोनाउंसिएशन में हम फ्लावर पढ़ते हैं। आयशा विल बी प्लकिंग फ्लावर, आयशा फूल तोड़ रही होगी। बुरी बात है, खैर फूल नहीं तोड़ने चाहिए। नेगेटिव इसका बनेगा, आयशा फूल नहीं तोड़ रही होगी, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आयशा विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर। अब एक फूल की बात हो रही है, अब यहाँ पता नहीं एक फूल है एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने फ्लावर लिखा है। फूल तोड़ रही होगी, ज़्यादा भी हो सकते हैं तो फ्लावर्स हो सकता है। ठीक है ना, तो हमने फिलहाल एक ही फूल की बात की है, तो इसलिए हमने फ्लावर लिखा है। आयशा फूल नहीं तोड़ रही होगी, आयशा विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर। क्या आयशा फूल तोड़ रही होगी, तो क्या जुमला बनेगा, विल आयशा बी प्लकिंग फ्लावर। ठीक है ना, हमेशा याद रहे सब्जेक्ट के बीच में आ जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा विल और बी के। विल आयशा बी प्लकिंग फ्लावर, क्या आयशा फूल तोड़ रही होगी। ठीक है, इसके अलावा लास्ट जुमला आपके पास, यानी इसका जो लास्ट इसका सेंटेंस है वो क्या है, क्या आयशा फूल नहीं तोड़ रही होगी। सो इसका जुमला आप बनाइए, क्या आयशा फूल नहीं तोड़ रही होगी, विल आयशा नॉट बी प्लकिंग फ्लावर। ठीक है, इसका जुमला बन जाएगा, विल आयशा नॉट बी प्लकिंग फ्लावर, तो क्या आयशा फूल नहीं तोड़ रही होगी। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आपको जो है लिखना पहले आ जाए, उसके बाद इसको वर्बली बोलना सीखिए, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके।